Welcome to Maths Guru. वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपका हमारे चैनल मैथ्स गुरु कामयाबी शुरू में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन चैप्टर की, जो कि 12th क्लास का चैप्टर 7 है। ये चैप्टर आपका डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी इंटीग्रेशन सेकेंड सेमेस्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। अभी हम यहाँ पर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको एक बहुत ही मेजर और बहुत ही बेस की बात बताना चाहूंगा, जो ये है कि अगर आप इंटीग्रेशन स्टडी करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको डिफरेंशिएशन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिकॉज इंटीग्रेशन का जो मीनिंग होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है, यानी कि ये डेरिवेटिव का उल्टा होता है। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता, तो आप इंटीग्रेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है तो पहले आप डेरिवेटिव की रिलेटेड वीडियोज आप देखेंगे या आप डेरिवेटिव को अच्छे से समझेंगे, उसी के बाद आप इंटीग्रेशन को तरीके से समझ सकते हैं। सो गाइस, यहां पर हम शुरू करने से पहले मैंने यहां पर इंटीग्रेशन से रिलेटेड सभी फॉर्मूलाज जो पूरे चैप्टर में यूज होंगे, वो यूजफुल फॉर्मूलाज मैंने सारे यहां पर नोट किए हैं। इफ यू वांट टू नोट डाउन दीस थिंग, देन पॉज द वीडियो टू अंटिल द फॉर्मूलाज विल बी नोटेड डाउन। ओके, सो आप वीडियो पॉज कर अपने सारे फॉर्मूलाज को नोट कर सकते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स, हम शुरू करने से पहले बताएंगे कि जो डिफरेंशिएशन में हम पढ़ते थे, इंटीग्रेशन ठीक उसका उल्टा होता है। इन द सेंस, मैं पहला एग्जांपल, अगर मैं cos x को लेता हूं, sin x को, अगर मैं sin x का डिफरेंशिएशन करता था तो आपको cos x मिलता था। आप अगर cos x का दोबारा इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको sin x मिल जाएगा। cos x अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो यू विल गेट sin x। यहां पर प्लस सी होता है, प्लस सी आपका कांस्टेंट होता है जो आप एडिशनल में लगाते हैं। यानी कि आप अगर देखें तो डिफरेंशिएशन को सोल्व करने के बाद जो आता है, उसको अगर दोबारा इंटीग्रेट कर दिया जाए तो आपको डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन था वो आपको मिल जाएगा। और ये बात आप सभी जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में अगर किसी कांस्टेंट को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर किसी भी चीज का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो जो कांस्टेंट 0 बना था उसको हम यहाँ पर कोई भी c मान लेते हैं। सो गाइस, आप इस c को नजरअंदाज करते हुए फिलहाल सिर्फ इन फॉर्मूलाज को मेजर आउट करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी आप लास्ट में लगा देते हैं इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद। जैसे ही आपका क्वेश्चन खत्म होता है तो आप सी लगा देते हैं, वहां पर कैपिटल सी और स्मॉल सी यू कैन राइट डाउन देयर। ओके, तो हमने यहाँ पर सारे फॉर्मूलाज नोट किए हैं बेटा। आपको डिफरेंशिएशन का टोटली अगेन सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज हैं, और यहाँ पर इन्हीं के रिवर्स इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये आपके डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन। सो स्टूडेंट्स, आपको हम पढ़ाना चाहेंगे अब एक्सरसाइज जो चैप्टर से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 7.1। ओके गाइस, तो अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन, जिसका यहां पर इस क्वेश्चन के बारे में इसको पहले इसने बोल दिया है कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करना है। आपके पास दो मेथड है इंटीग्रेशन को सोल्व करने के। एक मेथड आपको जो मैंने फॉर्मूला से बताया है वो वाला मेथड, एक है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब आप थोड़ा अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगाएंगे कि किस चीज का डेरिवेटिव हो सकता है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंटीग्रेशन हम उन्हीं चीजों को कर सकते हैं जो पहले से ही किसी चीज की डिफरेंशिएशन हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम थोड़ा इंस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं यहाँ पर कि sin 2x किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। इंस्पेक्शन मेथड में हम थोड़ा सोचते हैं, आप दिमाग लगाते हैं, डिफरेंशिएशन को लिंक अप करते हैं इससे। आप इसमें थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे कि sin 2x किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि sin 2x cos 2x का डिफरेंशिएशन हो सकता है। बहुत ही सिंपल है कि cos का डिफरेंशिएशन sin x होगा, इसको आप माइनस sin x कह सकते हैं, माइनस sin 2x। 2x का दोबारा करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जिसको आप x मानते हैं डेरिवेटिव में, उसका आप दोबारा डेरिवेटिव करते हैं, जिससे आपको 2 यहाँ पर मिल जाएगा। अगर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर दोनों तरफ सांप का बच्चा, जिसको मैं अपनी भाषा में बोलता ही हूँ, अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन यूज करते हैं यहाँ पर,
यानी कि सांप का बच्चे का साइन यूज करते हैं और dx आप उधर ले जाते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और अगर आपको नहीं बताया गया है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा छोटा सा। अगर कहीं पर dt होता है तो उसका इंटीग्रेशन t हो जाता है, अगर कहीं पर dl होता है तो उसका इंटीग्रेशन l हो जाता है, अगर कहीं पर dfx होगा तो उसका इंटीग्रेशन fx हो जाएगा। उसी तरह से अगर कहीं पर इंटीग्रेशन dx होगा तो उसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। यहाँ पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं d cos 2x, तो इसका इंटीग्रेशन cos 2x हो जाएगा। ओके, और यहां पर -2 आप बाहर रखेंगे, sin 2x इंटीग्रेशन, हमें इसी का इंटीग्रेशन चाहिए था मेथड इंस्पेक्शन से। -2 यहां पर आ जाएगा 1/2 cos 2x बराबर sin 2x dx, यानी कि sin 2x dx का अगर आपको इंटीग्रेशन इंस्पेक्शन मेथड से करना हो तो आप ऐसे करेंगे, जिसमें आपको इंटीग्रेशन का सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है छोटा सा, बाकी जगहों पर आप फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करते हैं। So students, hope you will understand this question very easily. Now we will learn the next question here. The next one is ax plus b to the power 2, ax plus b की पावर का स्क्वायर। यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लें। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन में आप x मान सकते हैं, किसी भी चीज को आप जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको आप x मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा होता है। यहाँ पर x आप सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन को एज्यूम कर सकते हैं ax प्लस बी, जिसमें x की पावर 1 हो। ये कुछ भी हो सकता है, 5x प्लस 3 हो सकता है, 2x प्लस 4 हो सकता है, ये 8x प्लस 1 हो सकता है, दैट मे बी एनीथिंग एल्स। यहाँ पर जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए, इसको अगर मैं पूरे को अपने माइंड में एज्यूम कर लेता हूँ x, तो ये एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है? आई थिंक इट्स एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर मैं लिखूंगा वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आएगा 3ax प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया था x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा। आपने फॉर्मूला पीछे पढ़ा है अभी। लेकिन डिफरेंशिएशन में रूल होता है कि जिसको x मानते हैं उसका दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, और जब इसका मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो a आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसके बाद जब हम dx को वहां ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और उसके बाद आप यहां पर दोनों तरफ सांप का बच्चा लगा देंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे। जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं d हट जाता है, ax प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगा आपका, और 3a अपॉन में आ जाएगा, यानी कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका ax प्लस बी की पावर क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। दैट्स वेरी इजी गाइस, यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। वैसे इंस्पेक्शन मेथड एग्जाम में इतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होता है, कभी किसी भी परीक्षा में किसी भी एग्जामिनेशन में ये पूछा भी नहीं गया। ये आपको इसलिए बता दिया गया है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका इसी के ऊपर डिपेंड है, आपके 1 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 5 तक के क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड है। अब हम पढ़ेंगे जितने भी नए क्वेश्चन आपके हैं वो सारे हम पढ़ेंगे फॉर्मूलाज मेथड्स। वेल स्टूडेंट्स, विल लर्न द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 को आपको फॉर्मूलाज के बेस पर पढ़ना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज इसमें यूज करने हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कांस्टेंट को ना डिफरेंशिएशन करते हैं, कोफिशिएंट जो भी होता है उसको आप बाहर लेते हैं, उसके बाद आप ऑपरेशन लगाते हैं। यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन होगा, उसी की तरह सांप के बच्चे की 1 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी और dx आ जाएगा आपका यहाँ पर, तो 4 ऐसे ही रहेगा। e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी स्टूडेंट्स आपने पीछे पढ़ा था कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर x नहीं है 3x है। तो जब इस तरह की चीज कहीं पर आ जाए ax प्लस b, इस तरह की जब चीज कहीं पर आ जाती है ax प्लस b, तो आप उसको अपने माइंड में x एज्यूम कर लेते हैं। बस होता ये है कि जो x का कोफिशिएंट होता है यहाँ पर 3 है, वो आप अपॉन में ले लेते हैं अपना ऑपरेशन पूरा करने के बाद, यानी कि अपना क्वेश्चन आप सोल्व करने के बाद जो उसका कोफिशिएंट होता है उसको आप अपॉन में ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x ही आएगा, लेकिन क्योंकि मैंने 3x को x माना था
तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है यानी कि 3 जो है वो अपोन में आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन यू नो वेरी वेल, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा पढ़ाया था कि dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और लास्ट में आप c लगा दें स्टूडेंट्स, लास्ट में आप कोफिशिएंट यहाँ पर लगा देते हैं c। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपका है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए इंटीग्रेशन में जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना सकते किसी भी सवाल को। इसमें ऐसा कोई मेथड नहीं होता है कि आप इसमें चेन रूल लगा सके, इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगा सके डिफरेंशिएशन की तरह। इसमें जितना ज्यादा हो सके आप सिंप्लीफाई कीजिए, पहले क्वेश्चन को आसान बनाइए, शॉर्ट कीजिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन को इंटीग्रेशन में आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो दैट इज एक्स स्क्वायर की अगर मैं 1 अपॉन एक्स में मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर ही कट जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है अब हमें और 1 का इंटीग्रेशन करना है। 1 को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx ही बचेगा आपके पास। एक्स स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो यू नो वेरी वेल, अभी आपको फॉर्मूला पीछे लिखवाया था, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी कि यहाँ पर भी होगा एक्स की पावर 2+1 3 और नीचे भी वही पावर n+1 अपॉन n+1, यानी कि ऊपर अगर 2 था तो 2+1 3 और नीचे भी 3। यहाँ पर बात करते हैं dx के इंटीग्रेशन की। dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x और फिर आप लास्ट में c लगा देते हैं, जैसे कि आपने। सो स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर भी आप सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को बहुत आसान बना सकते हैं। आप जब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि आप इसका होल स्क्वायर सोल्व कर देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब आप यहाँ पर स्क्वायर करेंगे रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स। आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर कितना होता है x, यहाँ पर 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका -2 बचेगा। अब आपको सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स। जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x का इंटीग्रेशन आपका x²/2, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी फॉर्मूला बताया था कि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। सिंपली वर्ड्स में अगर आपको बोला जाए कि जितनी पावर हो उसकी एक पावर बढ़ाकर लिख दी जाए और जितनी बढ़ाकर आई है वही नीचे लिख दी जाए। जैसे यहाँ पर x है तो x का इंटीग्रेशन आपका x²/2 हो जाएगा और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपका log x होता है। ये फॉर्मूला भी आपने पीछे पढ़ा है, मैंने आपको लिखवाया था। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है और इसी तरह 2dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और लास्ट में आप यहाँ पर कांस्टेंट c लगा देंगे। इसी के साथ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपका सिमिलर है, वो आप खुद कर सकते हैं। आप यहाँ पर 12 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको सिंप्लीफाई करना होगा। इसको आप सभी के नीचे डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे और उसके बाद आप रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ। एक्स की पावर हाफ से जब आप इन सभी को डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपका बचेगा स्टूडेंट्स एक्स की पावर 3 माइनस हाफ, क्योंकि आपको ये बात पता है कि जब बेस सेम होते हैं और पावर अलग होती है तो पावर घटा दी जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया एक्स की पावर 5 1 एक्स की पावर 2 अगर होगा तो एक्स की पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर रखते हैं एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर हाफ तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस हाफ और 3 माइनस हाफ का मतलब होता है 2.5 यानी कि 5/2 यानी कि 5/2। और उसी तरह यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, ये 1 को जब एक्स की पावर हाफ से मैं डिवाइड करूंगा तो ये एक्स की पावर हाफ बचेगा आपका। और यहाँ पर मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है 1 अपॉन रूट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेरे पास होता है, जो मैंने आपको लिखवाया भी है। अभी हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्स की पावर 5/2 का भी इंटीग्रेशन करना है आपको। 3 कोफिशिएंट है जिसको आप जो है ना कोफिशिएंट को आप जो है ना यहाँ पर बाहर रखेंगे, एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे, उसी तरह 4 बाहर रखेंगे, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स की पावर 2.5 यू कैन से एक्स टू द पावर 2.5, इसका जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है आपका एक्स की पावर 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1,
जो कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, जो कि 7/2 हो जाता है, यानी कि x की पावर 7/2 अपॉन 7/2। और इसी तरह यहाँ पर x की पावर हाफ में जब 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, यानी कि 1.5 हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। और यहाँ पर जब आप आगे चलते हैं 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है स्टूडेंट्स, कितना होता है 2√x, और लास्ट में आप c यहाँ पर लगा देंगे, ये 2 ऊपर चले जाएगा, 2/7 x की पावर 7/2, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x की पावर 3/2, और ये आपका 8√x प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट, जिसका नाम है, जिसका क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर देखिए कोशेंट रूल नाम की कोई चीज नहीं होती हमारे पास इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन डजंट हैव एनी कोशेंट रूल, फर्स्ट अपॉन सेकंड का यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसको भी आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और ये हो भी सकता है आराम से, बहुत सिंपली तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। यानी कि अगर आपको लग रहा है, इफ यू हैव थोड़ी सी अगर आपको उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो सकते हैं, तो आप फैक्टर कर सकते हैं इससे। जैसे यहाँ पर x³ माइनस x² में से x² कॉमन है, x माइनस 1 वी विल गेट, और यहाँ पर x माइनस 1 में प्लस 1 कॉमन है स्टूडेंट्स, दैट इज x माइनस 1 एंड अपॉन x माइनस 1 dx। जब आप कॉमन लेते हैं ऊपर x माइनस 1 थ्रो आउट कॉमन आ जाता है और ये बचता है x² प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाता है। नाउ दिस रिमेन्स अ वेरी इजी क्वेश्चन हियर, यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। x² प्लस 1 को इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अगर आप x² का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3 होता है। और इसी तरह 1 के साथ आप dx की मल्टीप्लाई करते हैं, dx का इंटीग्रेशन आपको सभी को पता है x होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, dl का इंटीग्रेशन l होता है, dt का इंटीग्रेशन t होता है। आप अगर किसी भी चीज, किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई भी चीज लगा दे, d लगा देंगे और उसका इंटीग्रेशन आप करना चाहेंगे, चाहे वो d फाई हो, उसका इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा, यानी कि d वहां से हट जाता है और इंटीग्रेशन दैट वेरिएबल कम्स आउट व्हिच इज बिसाइड d, जो d के बराबर में होता है, वही आंसर आ जाता है आपका। So students, these were very easy questions. Let's start students. This is question number 14. Question number 14 question number 12 की तरह simplified way पर आधारित है, यानी कि वहां पर आपने √x से डिवाइड किया था सबको, यहाँ पर आप √x से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 1 से √x को मल्टीप्लाई करते हैं तो √x की 1 में मल्टीप्लाई करने में √x आएगा, और √x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू √x, जो कि आपका ये x की पावर हाफ हो जाता है और ये x की पावर 3/2 हो जाता है। ओके गाइस, क्योंकि x की पावर हाफ और x की पावर 1 और हाफ टुगेदर दे आर x की पावर 3/2। नाउ x की पावर हाफ का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और यहाँ पर जब आप x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 एंड प्लस लास्ट में आप c लगाते हैं स्टूडेंट्स। आपको मैंने बताया है कि कांस्टेंट आपको लगाना बहुत जरूरी है। 2 आप ऊपर ले जाएंगे, 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। आपको क्वेश्चन नंबर 18 से जितने भी पहले क्वेश्चन में अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं, आपको मैं उसके बारे में अलग से बता दूंगा। बाकी वो सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है एंड वो सारे क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही हैं। यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 की, जो कि बहुत आसान है। यहाँ पर भी आपको सिंप्लीफाई क्वेश्चन को करना है। देखिए, अगर आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बहुत आसान बन जाता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर sec x की sec x में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाता है आपका sec² x स्टूडेंट्स, और sec x की अगर मैं tan x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाता है sec x tan x। thereafter आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे सेपरेटली, sec² x का इंटीग्रेशन आप कीजिए, उसके बाद आप sec x tan x का इंटीग्रेशन कीजिए, जो कि sec² x आपका tan x हो जाता है और sec x tan x आपका sec x हो जाता है, और प्लस लास्ट में आप c लगा देते हैं। सांप का बच्चा यानी कि इंटीग्रेशन का साइन खत्म होते ही आपको ये c लगाना जरूरी होता है। क्वेश्चन के लास्ट में आपका सवाल खत्म होने के बाद आप एक कांस्टेंट c जरूर लगाते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर सवाल नंबर 20, जो कि हर सवाल की तरह यहाँ पर जैसे कि आपने पीछे सारे सवाल पढ़े हैं उसी तरह ये सवाल भी सिंप्लीफाइड वे पर आधारित है। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यानी कि डिनोमिनेटर सेपरेट कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन को फॉर्मूलाज में आप देखिए, फॉर्मूलाज बनता है नहीं बनता, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा जैसे आप सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, यू योरसेल्फ नो वेरी वेल 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, लेकिन 1 अपॉन कोस स्क्वायर का डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर साइन एक्स के नीचे भी कोस स्क्वायर एक्स को सेपरेट कर देता हूं, देन ये तो आपका बन जाएगा स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर एक्स, और ये साइन अपॉन कोस आपका tan x हो जाएगा, और 1 अपॉन कोस, क्योंकि यहाँ पर 2 कोस है, कोस एक्स इंटू कोस एक्स, कोस की पावर 2 है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका 3 tan x और sec x। इन दोनों चीजों का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अगर आप sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स आपको पता ही है कितना होता है, आपको आप सभी जानते हैं, अभी आपने पीछे फॉर्मूला भी पढ़े हैं। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपका tan x होता है, और tan x sec x का इंटीग्रेशन आपका sec x होता है। कोएफिशिएंट आपका एज इट इज बाहर रहता है, सांप के बच्चे के बाहर, यानी इंटीग्रेशन के साइन के बाहर। आपका जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन खत्म होता है, जैसे आपका इंटीग्रेशन का ऑपरेशन खत्म होता है, उसके बाद आप लास्ट में, जैसे कि मैं हर क्वेश्चन में लगा रहा हूं, कोई कांस्टेंट c आप लगा देंगे। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साकिब सैफी फ्रॉम मैथ्स गुरु कामयाबी शुरू। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर कीजिए, और नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब मैथ्स गुरु कामयाबी।